देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है 59A। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स 5:3। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। ही कंट्रीब्यूट 20,000 एज कैपिटल। बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व हमारे को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड आफ्टर दैट ये आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 12,000 है। एंड लैंड बिल्डिंग इतना इतना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन एक्सेस बाय 400 है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हमें 400 से रिड्यूस करना है, कम करना है, क्योंकि वो ज्यादा है। लाइबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, यानी क्रेडिटर्स को 1,000 का पे नहीं करना है। अब एक तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कैपिटल ऑफ एक्स है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, ये यहाँ मेंशन नहीं है। और यहाँ आपको केवल फर्म का गुडविल गिवन है। तो जब केवल फर्म का गुडविल गिवन होता है और ये मेंशन नहीं होता कि गुडविल कैश में ला रहा है नहीं ला रहा, तो इसमें आपके पास नो गुडविल इन कैश का रूल लगेगा। नो गुडविल इन कैश। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जेड का शेयर निकालना है और जेड का शेयर निकाल के उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करने का है। तो यहाँ आप देखेंगे तो बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिवॉल्यूशन तो एज यूजुअल जैसा बनता है वैसा हो जाएगा। बाय कैश में नए पार्टनर का कैपिटल। और यहाँ देखिए गुडविल के लिए जेड्स करंट अकाउंट हम यहाँ काम में लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह, तो वो हमने काम में लिया है। साथ में इस क्वेश्चन में कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने को बोला गया है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल ऑफ द फर्म एंड एनी शॉर्टफॉल, एक्सेस और शॉर्टफॉल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो लास्ट क्वेश्चन तक हमने जब कैपिटल एडजस्टमेंट हम इसको कहते हैं, तो कैपिटल एडजस्टमेंट हम करते हैं। यहाँ देखिए इसके लिए हमको कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट का बैलेंस सेकंड पार्ट में ट्रांसफर होगा। इसके बाद 3 वर्किंग नोट हमको बनाने होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। न्यू पीएसआर आपको कैलकुलेट करना होगा। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्टली यहाँ लाके लिख दीजिए। अदरवाइज जैसे हम नॉर्मल तरीके से न्यू पीएसआर निकालते हैं वैसा निकाल दें। इसके बाद में नए पार्टनर की कैपिटल को उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा। सी का कैपिटल इनटू सी के शेयर का रेसिप्रोकल, एंड देन इसको न्यू रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे एबीसी के, तो ये आपका न्यू कैपिटल आ जाएगा। दिस इज द न्यू कैपिटल। और ये जो न्यू कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल हमारे को यहाँ पर बैलेंस सीडी में ले जाके लिखना है। सीधा बैलेंस सीडी में यह हमारे को न्यू कैपिटल लिखना है। तो अब ये हमारा ओल्ड कैपिटल हो गया और ये न्यू कैपिटल हो गया। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन तक ये डिफरेंस को टू कैश और बाय कैश से करते थे, इस बार ये डिफरेंस हमको टू करंट अकाउंट में करना है। तो क्योंकि दोनों डिफरेंस इसी साइड पे आ रहे हैं, डेबिट साइड पे आ रहे हैं, इसलिए टू करंट अकाउंट हो जाता है। यदि एक डिफरेंस इधर आता है एक इधर आता तो इधर बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट आ जाता। तो कुल मिला के जो कैपिटल एडजस्टमेंट होता है दो तरीके से हो सकता है। एक कैपिटल एडजस्टमेंट होता है आपका कैपिटल अकाउंट के बाय कैश और टू कैश से। जैसा कि आप यदि पिछले क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है और इसके लिए डिफरेंस अमाउंट हमको कैश से एडजस्ट करना है। और यहाँ पर हमारे को लिखा हुआ था कि डिफरेंस अमाउंट को हमारे को करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट से लिखा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो स्पेशली करंट अकाउंट मेंशन है यहाँ पर। देखिए तो जो फाइनल डिफरेंस आएगा न्यू कैपिटल और ओल्ड कैपिटल का, वो हमें करंट अकाउंट में डालना होता है।